मज़ाहमती ग्रुपों का साथ ना छोड़ा तो हमला कर देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को पैगाम। शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर हमले अपने दिफा में किए। तेहरान हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल को गजा से मुतल्लिक कोई डिक्टेशन नहीं दे रहे। कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक चाहते हैं कुछ सूरत हाल बेहतर हो। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। गजा में जंगबंदी के हक में करारदाद मंजूर। उर्दन की जानिब से पेश की गई करारदाद में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। करारदाद के हक में 120 वोट पड़े। अमरीका, इसराइल समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 45 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं कि इजरायली दहशतगर्दी पर दुनिया खामोश। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं। मंसूरा लाहौर में तलबा की रैली। इजरायली जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की। जामे पंजाब के पाकिस्तान और फ़लस्तीनी तलबा ने भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। मानसेरा में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बच्चों के फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती। खुशाब में घुड़सवारों की फ़लस्तीनी परचम थामे रैली। खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी तैनात में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। जनूबी वज़ीरिस्तान में सरकोई में फोर्सेस की गाड़ियां देसी साख्ता बम से टकरा गईं। धमाके में 2 अहलकार सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन मौजूद दहशतगर्दियों के खात्मे के लिए क्लियर ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त। सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल हो गई। वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। बात अगर मगर से भी आगे निकल गई। कोई मौजज़ा ही ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल में पहुंचाएगा। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान है। चेयरमैन PCB से सरफराज अहमद और शाहनवाज दहानी की मुलाकात। ज़का अशरफ ने कायद आज़म ट्रॉफी जीतने पर कराची वाइट्स को मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों को सराहा गया। ऑडियो लीक स्कैंडल। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला 3-2 की अक्सरियत से आया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 10 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। जुडिशल काउंसिल ने 29 में से 19 शिकायत मुस्तरद कर दी। जिन जजेस के खिलाफ शिकायत दायर हुई उन्हें आगाह किया जाएगा। जो रिटायर्ड जजेस वफात पा गए उनके वरसा को आगाह किया जाएगा। फजूल शिकायत दायर करने वाले वकला को तंबीह कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिए। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे। इलेक्शन कमीशन का 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर करने पर गौर। आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। हतमी हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह करने का इम्कान है। इंतखाबी हल्कों पर एतराज़ात जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और अखराज मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चेयरमैन PTI साइफर केस में शरीक मुलजिम। मुकदमा खारिज करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। बिला शक व शुबा इनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्ज़ामात पर जमानत नहीं बनती। बादी नज़र में मुलजिम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का एतलाक बनता है। दूसरी जानिब अडयाला जेल में होने वाली साइफर केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई।
सरकारी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड ना किए जा सके। हमारी तरफ से अभी तक एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं। हम जो 2 दिन रह गए हैं हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरनर्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली हैं। अफगान महाजरीन के इनखला से मुतल्लिक तारीख में तोसी नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टो ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। दूसरी जानिब अफगान शहरियों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 4709 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद 76,928 हो गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास 31 अक्टूबर की डेडलाइन है। 1 नवंबर से कार्रवाई होगी। सहूलतकारी करने वालों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। निगरान वज़ीर पंजाब वासिम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर एतलात आमिर मीर का कहना है कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम 33,000 गैर मुल्कियों की निशानदही हो गई। डेडलाइन के बाद कोई रियायत नहीं मिलेगी। किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दुनिया का हर मुल्क गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाई करता है। मोदी सरकार खित्ते में अमन तबाह करने के दर पे भारतीय फोर्सेस की सीज़फायर माहिदे की फिर खिलाफवर्जी। सियालकोट जफरबाल सेक्टर में ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की कोशिश, फिर बिला इश्तियार फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बराबर कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। जवाबी फायरिंग से भारतीय फौजियों के जख्मी होने के इत्तलात हैं। BSF ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। PIA माली बहरान के जद में अंदरूनी और बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। आज भी 40 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। 11 दिन में मनसूख परवाज़ों की मजमूई तादाद 400 से बढ़ गई। दूसरी जानिब ECCA ने PIA के लिए 8 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2023 की रंगारंग तकरीब। रिसर्चर्स को तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात दिए गए। इफ्तिताही खिताब में डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर इसमाइल रहमान ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बुनियादी तरजीह दी जाती है। रिसर्च के ज़रिए ही नॉलेज क्रिएशन मुमकिन है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि कोई भी मुल्क रिसर्च के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। BC यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा और BC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने भी तकरीब में शिरकत की। लाहौर में ज़मीन के तनाज़े 5 इंसानी जानी निकल गया। जोन में डेरे पर फायरिंग, 3 भाइयों और 1 बच्चे समेत 5 अफराद जहाँ बहक हो गए। वज़ीर आला वासिम नकवी के नोटिस पर पुलिस ने एक्शन, CCTV फुटेजेस और IT बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्ज़िमान का सुराग लगाया। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी। मैक्सिको में ओटिस नामी समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तेज़ हवाओं के बाइस इमारतों की छतें उखड़ गईं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। दर्जनों गाड़ियां डूब गईं। एयरपोर्ट भी आर्जी तौर पर बंद किया गया।